हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है इग्नू बीएड 2024 जो 7 जनवरी को हुआ था, उसका तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन का पेपर है। तो इसमें बता देता हूँ, जो तार्किक विश्लेषणात्मक जो चिंतन है ये टोटल 20 अंक का आता है। 20 अंक का आता है और 20 ही क्वेश्चन होते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करते रहें चैनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हुआ है। 11 से स्टार्ट हुआ है। 169 26 से किस प्रकार संबंधित है तो 361 किससे संबंधित होगा। तो 169 26 यानी कि इसका आधा करते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 आ जाता है। इसी प्रकार 361 की बात करें तो ये किसका होगा, पीछे 81 यानी कि 9 के पहाड़ी में आता है, यानी कि 9 का तो होगा ही नहीं, 19 का करके देखते हैं। हाँ चलिए, 19 का स्क्वायर बराबर 361 आता है। तो इसका 19 का स्क्वायर है, यानी कि 19 का डबल कर दीजिए, यानी कि 38। हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए 38। 38 सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि 3 नंबर के में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे समझ में, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 इसमें देखिए, 11 कैसे संबंधित 122 से, उसी प्रकार 17 किससे संबंधित होगा। तो 11 का स्क्वायर +1 कर रखा है तो 122 आया। तो इसी प्रकार 17 का स्क्वायर 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 +1 करते हैं तो 290 हमारा आ जाता है। तो किस वाले ऑप्शन में 290 आ रहा है, तीसरे वाले में। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, CDE किस प्रकार संबंधित है WVU से। तो उसी प्रकार KLM का संबंध बताना है। तो CDE, CD और E इनकी बात करें तो इनको नीचे लिख लेते हैं, संबंध निकालें। तो देखा जाए तो इसका अपोजिट ये होता है और E का अपोजिट V होता है, और C का अपोजिट इसने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन या तो मिस्टेक होगी इसमें क्वेश्चन में, वरना यहाँ पे X आना चाहिए था। आगे हल करके देखते हैं क्या आता है। KL और M, तो L का अपोजिट होता है O, M का अपोजिट होता है N, तो K का अपोजिट हो जाता है P। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, ONP। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ACEG का संबंध NPRT से है तो BDFH का संबंध किससे होगा। संबंध ज्ञात करना है हमें। तो इसमें संबंध की बात करें तो A B से संबंधित है, C D से संबंधित है, E F से संबंधित है, और जो G है, ये G है वो H से संबंधित है। दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। देखिए, A का संबंध B के साथ, C का संबंध D के साथ, E का संबंध F के साथ, और G का संबंध H के साथ। ठीक है, आगे इसी प्रकार हम आगे निकाल के देखते हैं, यानी कि A के बाद में B आ रहा है, C के बाद में D आ रहा है, E के बाद में F आ रहा है, G के बाद में H आ रहा है। तो N के बाद में क्या आता है, O, P के बाद में Q, R के बाद में S,
और टी के बाद में आता है यू। तो OQSU किस में आ रहा है? 2 नंबर में। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आ गया समझ में? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, 31, 37, 41, क्वेश्चन मार्क 47 और 53। तो बीच में क्या आएगा? 31 और 37 के बीच में यहाँ पे देखा जाए तो 31, 37 और 41, फिर क्वेश्चन मार्क 47 और 43 में संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो प्लस का 6 होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो प्लस का 4 होता है। अगला पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो प्लस का 2 आना चाहिए। फिर 47 आ गए। इसका मतलब यहाँ पे यदि हम 43 लिखते हैं तो प्लस का 4 हो रहा है और फिर प्लस का यहाँ पे कितना है? 53 है। यहाँ पे 53 है, यानी कि फिर प्लस का, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। ये सीरीज चल रही है हमारी 2, 4, 6। इधर भी देखिए 2, 2, 4 और 6 आ रही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पे 43 आना चाहिए। 43 दूसरे नंबर में आ रहा है, तो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 26, 35, 44 और 53 में संबंध देखना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क वाला ज्ञात करना है। तो 17 और 26 की बात करें, 17, 26, 35, 44 और 53, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो इसमें अंतर आता है देखा 9 का। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, फिर भी अंतर आता है 9 का, क्योंकि 26 से 9 35 होते हैं। आगे देखें, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो फिर प्लस का 9, और फिर यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो प्लस का 9 आता है। तो अगला पद ज्ञात करेंगे तो प्लस का 9 करके देख लीजिए। 53 में प्लस का 9 करते हैं तो 62 आता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, 62। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। अब इनका संबंध देखिए, यहाँ पे बता देता हूँ। ए के बाद में बी और एम के पूर्व कितना आ रहा है? तो यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे -1 हो रहा है। फिर जेड का वाई, यानी कि वापस -1, ऐसे नहीं तो दूसरी तरीके से देखिए, सीरीज को देखिए। सीरीज देखिए, यहाँ से ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, तो सी के बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए? डी। क्या आना चाहिए? डी। इसके बाद में देखो, एम के पूर्व में क्या आ रहा है? एल, और फिर क्या है? के। तो फिर क्या आएगा इसके? के पहले क्या आता है? जे। क्या आता है? जे आता है। उसी प्रकार जेड के पहले वाई आता है, वाई के पहले एक्स आता है, और एक्स के पहले डब्लू आता है। और अभी आगे वाली सीरीज को देख लिए, डी के बाद ई, जे के पूर्व आई, और डब्लू के पूर्व वी आता है, यानी कि हमारा डी जे डब्लू ए वाले ऑप्शन में राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी उसी तरह का है। 18 वाला भी ए के बाद में बी, फिर सी, तो आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डी। एम के पूर्व एल, और एल के पूर्व के आया, तो के पूर्व क्या आएगा? जे। जेड के पूर्व में वाई आता है, वाई के पूर्व एक्स आता है, और एक्स के पूर्व डब्लू आ जाएगा। तो एन के पूर्व ओ, ओ के पूर्व
सॉरी NOP, तो Q, ये इसमें आगे की सीरीज चल रही है PQR, तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन DJWQ, किसमें आ रहा है DJW फोर्थ वाले में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सीरीज को। और ये वैसे मेरे द्वारा तैयार की गई आंसर की है, इसे ऑफिशियल ना माने। जब भी इग्नू द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जाए उससे ज़रूर मिलान करें, और आपके इस लॉजिकल एनालिटिकल में कितने आपके सही निकलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। इस लॉजिक को समझते हैं। 19वीं के NET को कोड बी में PGV लिखते हैं तो लीड का कोड NGCP लिखा जाता है। तो स्टोरम को किस प्रकार लिखेंगे? तो NE और T की बात करें तो N के बाद में P आ रहा है, यानी कि NE और T, तो N के बाद में P आ रहा है यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। E के बाद में G आ रहा है यानी कि इसमें प्लस का 2 किया, और T के बाद में V आ रहा है, इसमें प्लस का 2 किया। तो L के बाद में N यानी कि ये भी प्लस का 2, यानी कि ये इस वाली सीरीज को दे के जमा के, तो यहाँ भी L के बाद NGCF, यानी कि इसमें भी प्लस के 2 हो रहे हैं, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 और यहाँ भी प्लस का 2। तो जब अगली सीरीज निकालते हैं स्टॉर्म की तो S का +2 कितना होगा? इसका हम TU टी में +2 करते हैं तो UV। O का देखते हैं, O के बाद में P और Q आता है, R के बाद में RS और T आता है, M के बाद में NO आता है, तो UVQTS आ रहा है कि इसमें UVQTO, यानी कि दूसरे वाले ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 9 को ON में लिखा जाता है, RARE को कूट रूप में इरा हो तो। अब देखो NO को क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, ON करके लिख दिया। ARE को उल्टा करके क्या लिख दिया, इरा लिख दिया। तो रमा का उल्टा भी कर देते हैं, रमा। रमा, यहाँ पे आर भी आ रहा होगा, नहीं सॉरी आर नहीं, रमा ही है। तो पहले ए, फिर M, फिर वापस ए, फिर आर, क्या हो गया, अमर, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अमर, यानी कि ये वाला फोर्थ वाली में आ रहा है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, 21वां 2 3 4 को कोड भाषा में 3 4 5 लिखते हैं, यानी कि इसने क्या किया, 2 3 4 इसका 1 प्लस करके लिख दिया 3, इसका भी 1 प्लस, इसका भी 1 प्लस, तो ये आ गया 1 प्लस करके लिख दिया। तो 5 1 4 का भी 1 प्लस करके लिखा, 6 2 5। तो आगे 4 2 7 3 का भी 1 प्लस करेंगे तो 5 3 8 और 4, ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस में आ रहा है ये, 53 84 53 84 दूसरे वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पीक को यदि इस कोट में लिखते हैं, पीक PEAK
के। तो 5, 2, 3 और 6, और पोर्ट को लिखा जाता है 5, 1, 4, 7 के रूप में। तो हमें किसका कोड लिखना है? ORPAT का कोड लिखना है। तो कोड यहाँ से पहचान के लिए PO का क्या लिखा? 1, R का 4, P का 5, A का 3 और T बचा है, T का 7 है। तो 14,537, 14,537 किसमें? फोर्थ वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, 14,537। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए। एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा में टहल रहा है, पूर्व दिशा में टहल रहा है, तो वह 135 डिग्री बाएं ओर मुड़ जाता है। दिशाएं देख लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। वो इस दिशा में टहल रहा है, यहाँ पे है वो पूर्व दिशा में। अब वो कहते हैं कि बायां मुड़ता है 135 डिग्री, तो यहाँ से लेफ्ट आता है। तो यहाँ से 135 डिग्री की बात करें तो यहाँ से ये 135 डिग्री यहाँ पे आता है, 135 डिग्री बनाया इसने कोण। उसके बाद में फिर वह दक्षिण की ओर 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री की ओर मुड़ता है। तो यहाँ से 90 डिग्री और जोड़ दीजिए इसमें, ये लीजिए 90, ये 90 डिग्री यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। और पूछा क्या है? मुड़ता है तो वो किस दिशा में है? तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बना वो किस दिशा में है? देखा जाए तो साउथ वेस्ट में, साउथ और वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है। तो उसकी दिशा भी क्या होगी? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लड़का अपने घर से, यहाँ पे दिशा मान लेते हैं, ये ईस्ट, नॉर्थ, सॉरी साउथ और ये वेस्ट। आगे साइकिल चला रहा है, 8 किलोमीटर जाने के बाद वो दाहिने ओर मुड़ता है। अब वह मान लो उत्तर दिशा में है, तो 8 किलोमीटर चलाई, ये 8 किमी। उसके बाद में वो क्या करता है? 6 किलोमीटर चलता है, आगे जाता है। तो वो अपने घर से कितनी दूर पर है? तो यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंची है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है हमें, कर्ण। तो आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आगे हल कर लेते हैं इसको। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 8 चौक 64 और 64 और 6 36, 100 हो गए। तो 100 का अंडर रूट क्या जाएगा? बराबर 10। 10 किलोमीटर किस में आ रहा है? दूसरे नंबर के ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दकोश में क्रम में कौन सा आएगा? शब्दकोश के अनुसार क्रम में बताना है। तो देखा जाए तो पी 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 कट गया। अब नंबरिंग कर लेते हैं, यू ई ओ ओ। तो यू आएगा नहीं, तो 1 नंबर पे ही आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 1 नंबर पे गया, तो इसको हटा देते हैं, बचे तीनों। अब तीनों में से देखते हैं कौन सा फर्स्ट में आता है। तो इसमें भी ओ और इसमें भी ओ के बाद में अगला देखो, ये ओ वाला तो हट गया। अगला इसमें ओ आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, तो ये वाला 2 नंबर पे जाएगा, तीसरे नंबर वाला यहाँ पे 2 नंबर पे ये आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा। तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा और ये 4 नंबर पे। ओके, अब देख लीजिए, नंबरिंग देख लीजिए। 1 पे बी वाला और 2 पे सी वाला, 3 पे डी वाला और 4 पे ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर का। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। अब इनको गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 6, 6 तो एक हो गए, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, इनको मिलाएं तो 6 तो एक हो गया, और पूरा मिला के इन सभी का मिला के एक और हो गया, बड़ा वाला। अब दो दो अंक लेते हैं हम, तो 1 और 2 को लिया तो एक त्रिभुज बन गया, है ना। 2 3 का बनेगा नहीं, तो 3 4 लेते हैं, 3 और 4 का एक और बन गया। 4 4 5 का बनेगा नहीं, 5 6 लेते हैं, 5 6 का एक और बन गया। तो टोटल 1 2 3, 3 त्रिभुज और बन गए। आगे बात करते हैं, 3 3 अंक लेते हैं, 1 2 और 3, एक त्रिभुज। 2 3 4, 2 3 4 का एक त्रिभुजीय, 3 4 5 का 3 4 5 एक त्रिभुजीय बन गया, है ना। तो अब एक अंक छोड़ दीजिए इसमें से, 3 4 5 का 4 5 6, 4 5 6 इनका बन गया एक और। 4 को छोड़ दीजिए, 5 6 1 ले लीजिए, 5 6 1 एक और बन गया। एक और अंक छोड़ दीजिए, 6 1 2, 6 1 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इसके बन गए। और बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो 6 और 7 13 और 3 के टोटल हो गए 16 त्रिभुज। फोर्थ वाले ऑप्शन में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 16। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 5 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि समूह में एक और लड़का जुड़ जाता है तो औसत 6 माह बढ़ जाती है। नई लड़की की आयु कितनी होगी? तो पहले देखिए, 5 लड़कों की औसत कितनी, 15 है। तो टोटल निकालेंगे, टोटल तो टोटल क्या आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 आ जाएगी, 75। यहाँ पे ये लिख दीजिए 75। अब जब छठा जुड़ता है, 6 कैंडिडेट होते हैं, तो 6.5 5.5 हो जाएगी आयु, यानी कि 6 माह का मतलब आधा वर्ष। तो टोटल कितनी हो गई इनकी, 6 इंटू करेंगे 15.5 को, तो 6 पंजे 30 की 0, हासिल का 3, 6 पंजे 30, 3 33 का 3, हासिल का 3, 4 3 9, 93 आ गई। तो टोटल 93 माइनस 75, पूछा क्या है, नए लड़के की आयु। तो जो लड़का जुड़ा है, यानी कि 15 लड़कों में से छठा वाला का माइनस कर लेते हैं, तो 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ बच्चे 8 8 में से गए तो 18, 18 वर्ष आयु आ जाएगी नए लड़के की, नया की, जो नया जुड़ा है उस लड़के की आयु आ जाएगी ये नए लड़के की 18 वर्ष। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ए बी सी डी ई इस प्रकार रखी है कि ए डी के नीचे है। ए क्या है, ए डी के नीचे और बी से ऊपर है। ए तो लिख लेते हैं, डी ए और बी, डी से बी ई डी से ऊपर है, ई और डी से ऊपर है, लेकिन सी से क्या है, नीचे है। तो सी कहाँ बैठा है, इस जगह पे, यानी कि बी से जस्ट ऊपर। पूछा कि बीच में कौन सी है, तो बीच की बात करें तो गिन लीजिए 1 2 3, तो बीच में ये आ जाएगा, डी 2 बार कॉमन आ गया, तो इसको हटा देते हैं।
तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, वैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन देखिए हमारा, तो जो 29वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। समीकरण को देखिए और इसको समझिए क्या कर रखा है। आगे से 5 5 आ रहा है, हाँ, तो पीछे से 2 काट दिया, फिर अगली सीरीज में चले तो इसमें से 5 काट दिया, फिर आगे चलेंगे तो 1 काटेंगे तो 37 64 आ जाएगा, फिर अगली सीरीज में चलेंगे तो 3 कटेगा, तो ये वाली सीरीज आ जाएगी, यानी कि तो हमारा 37 64 आ जाएगा। 37 64 ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ए बी के पिता की पत्नी के अकेले भाई का पुत्र है, तो ए का संबंध बी से कैसे होगा। तो ये जो ए है, ये क्या है, ए ए ये कह रहा है कि बी के पिता की पत्नी पत्नी के भाई का पुत्र है ये। तो बी के पिता की पत्नी यानी कि इसकी क्या हो गई, पत्नी माँ हो गई, और मम्मी का भाई मामा हो गया, मामा का लड़का, ये ए है। तो दोनों क्या गए, ममेरे भाई हो गए, ममेरा भाई क्या हो गया, ये ममेरा भाई हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी है, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।